वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से 24वें मंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकरीब में शिरकत। कायद नून लीग नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ को मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश, चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म मईशत की बहाली के लिए कोशां, शहबाज शरीफ का इजलास में हंगामी बुनियाद पर लाहेअमल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमें मुल्की मईशत की बेहतरी का मैंडेट मिला है, यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग और कारोबारी बरादरी को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर तरीके से काम करेगी। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। रेवेन्यू बोर्ड में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। तहनीती पैगाम में नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सफारत खाने का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने लिखा, मुस्तकबिल में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का शहबाज शरीफ को खत, वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर का भी शहबाज शरीफ को टेलीफोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतालिका विंग को खाली मखसूस नशिस्तें फार्मूले के तहत दीगर जमातों को अलॉट करने का हुक्म। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख्वातीन और अक़लियती नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से पहले ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, जो इलेक्शन से पहले जमा कराना कानूनी ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मरकज़ में 23 मखसूस सीटों से महरूम। सिंध में 2, खैबर पख्तूनख्वा में 25, पंजाब में 27 मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। 23 रिजर्व सीट्स हमारी बनती थी, जिन्होंने आगे जाके इलेक्शन में हिस्सा भी लेना था। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। सेनेटर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ले का निशान ले लिया, अब मखसूस नशिस्तें भी नहीं दे रहा। हमारी 23 नशिस्तें बनती हैं, हमारी नशिस्तें दूसरी पार्टियों को दी गई तो आईनी गलती होगी। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल होने तक आईनी नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सकता। शफाफ इंतखाबात न कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का भी मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपोजिशन को मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सदारती इंतखाबात को बिलावजह मुतनाज़ बनाया जा रहा है। हमारी लड़ाइयों से अवाम थक गए, हमें आपस में बात करनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकॉनमी बहुत ज़रूरी है, अवाम ने ऐसा फैसला दिया है, मजबूरन मिलकर फैसले करना पड़ेंगे। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। चाहते हैं अपोजिशन भी इस्लाहात के अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीतें या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे पर बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए। अपोजिशन के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल। तकरीर के इख्तिताम पर माजरत कर ली। भुट्टो का लफ्ज नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। ये अपने नाना की सियासत को दफन करके गए हैं। नाना की सियासत कब की खत्म हो चुकी, ये हिसाब दें कि वो हार कहाँ गए जो स्विट्जरलैंड में रखे गए। बैरिस्टर गोहर की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। बोले, हमें तो दर्ज देते हैं मगर अपने गिरबानों में झांके। क्या पीडीएम ने नया कानून खत्म करके 50 अरब के केसेस बंद नहीं कराए?
जब हमारी ताईद और तजवीज़ कुनिंदगान को रोका गया, कागजात छीने गए, ये उस वक्त एक लफ्ज़ भी बोले, ये मुफाहमत के लिए या मुफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई अवाम पर यकीन रखता है, इसलिए पावर शेयरिंग नहीं चाहता। वजीर आजम के बाद सदर के इंतखाब कमीशन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को सदर बनवाने के लिए मुतहरिक। दो बड़ी इत्तेहादी जमातों की MQM को एक बार फिर मनाने की कोशिश। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी का आज राबता कमेटी के इजलास के बाद फैसले का इंतजार। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अलीम खान से मुलाकात। IPP का आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। PP वफ्द मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से भी मिला। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, हम आसिफ जरदारी को ही वोट देंगे। नए सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई आमने सामने होंगे। इलेक्शन में दोनों के कागजाती नामजदगी मंजूर। महमूद खान अचकजई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। सदारती इंतखाब में हिमायत की दरख्वास्त। कैसर शरीफ का कहना है, जमात इस्लामी मुशावरत के बाद फैसला करेगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब अमीर जमात इस्लामी की महमूद खान अचकजई के घर पर पुलिस छापे की मसम्मत। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध से पीपल्स पार्टी का असलम अबड़ो, आजिज दामरा और वकार मेहदी के कागजात दुरुस्त करार। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह रिटर्निंग अफसर मुकर्रर। सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तें खाली हुई। निसार खोड़ो और जाम मेहताब ने इस्तीफे दिए। 7 मार्च तक उम्मीदवारों के खिलाफ अपीलें। 9 मार्च तक अपीलों पर फैसले होंगे। 10 मार्च को उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 14 मार्च को होगी। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। दौरान समात अहमद रजा कसूरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं जानता था मुझे माफ़ किया गया। मैं जानता था भुट्टो मुझे कत्ल करवा देगा। मुझसे वो बोतल लाने का कहा जाता जिसमें वालिद का खून महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस शख्स को आप वालिद का कातिल समझते थे उससे मिलना तो नहीं चाहते होंगे। आप दोबारा पार्टी में आए और टिकट के लिए अप्लाई भी किया। आपकी बात में एक और तजाद है। अहमद रजा ने कहा, हमारे खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4 बयानात पर शुरू हुए। मुझ पर 15-16 के करीब हमले हुए। पहली FIR में नामजद नहीं किया था। जब वालिद का कत्ल हुआ तो मैंने कहा बस बहुत हो गया।